वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की साहबजादी डॉक्टर आयशा अली की तैनाती के हवाले से गुज़श्ता कई रोज से खबरें मंजर आम पर हैं। पंजाब हुकूमत और इसके तर्जुमान बार बार इस तकर्री को मेरिट के ऐन मुताबिक करार दे रहे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर आयशा अली की एक या दो बार नहीं, उनकी तैनाती पर 4 मरतबा मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसी हवाले से आपके सामने आज सारे हकायक रखते हैं। ये हकायक बज़ाहिर किसी मूवी का सीन या कोई अफसानवी दुनिया के किरदार महसूस होते हैं। बज़ाहिर दिखाई देता है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद कोई साइंस फिक्शन है या कोई मूवी बेस्ड है, लेकिन नए पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ये एक तल्ख हकीकत भी है। नाज़रीन, सबसे पहले हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के खदोखाल और इनमें तकर्रियों के मयार का जायजा आपके सामने रखते हैं ताकि आपको इस अजब करप्शन की गजब कहानी के हकायक आसानी से समझ आ सकें। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत साल 2005 में 6 कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसी दौरान फैसला हुआ कि पंजाब का वजीर सेहत इन यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट का चेयरपर्सन होगा, यानी जो भी वजीर सेहत होगा वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जो फैसला करता है, जो मुख्तार कुल होता है इस यूनिवर्सिटी का, उसका चेयरपर्सन वही सूबाई वजीर सेहत होगा। हालांकि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर चेयरमैन, जबकि वजीर तालीम सिंडिकेट का मेंबर होता है, यानी वाइस चांसलर इस हवाले से मुख्तार कुल होता है। यानी उस वक्त जब डॉक्टर यास्मीन राशिद तमाम यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की चेयरपर्सन हैं, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की चेयरपर्सन भी खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब आपके सामने करप्शन की पहली कहानी रखते हैं। ये बात है साल 2020 की, जब पूरी कौम कोरोना वायरस की वबा से लड़ रही थी, कोविड क्राइसिस में थी। फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक शोबा फीटल मेडिसिन तख्लीक किया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 की कॉन्ट्रैक्ट पर यानी एडहॉक बेसिस पर तैनाती के लिए इश्तिहार जारी किया जाता है। इस पोस्ट के लिए 24 उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। अच्छा, ये जो 24 उम्मीदवार जो अप्लाई कर रहे हैं वो सब फीटल मेडिसिन के हवाले से डिग्री रखते हैं, क्वालिफाइड हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं तमाम तर उम्मीदवार प्री रिक्विजिट्स को क्वालिफाई करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वजीर सेहत की बेटी का इंटरव्यू किया। सिर्फ इन 24 उम्मीदवारों से एक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो है सूबाई वजीर सेहत की साहबजादी डॉक्टर आयशा अली। जो डॉक्टर गायनी स्पेशलिस्ट होते हैं वही बादशाह फीटल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करते हैं। डॉक्टर आयशा अली से मुतालिक आपको बताते हैं कि इनके पास फीटल मेडिसिन की डिग्री भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से इसको कोई एक्रेडिटेशन हासिल नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की 2 रोज पहले की जो मालूमात है, अपडेटेड वर्जन आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि MBBS की डिग्री इनके पास है, FCPS इन्होंने किया हुआ है, लेकिन फीटल मेडिसिन के हवाले से इनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में डॉक्टर आयशा की FCPS गायनी की डिग्री रजिस्टर्ड है। फीटल मेडिसिन की डिग्री रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद अक्टूबर 2020 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी में उनको तैनात कर दिया जाता है। आप हैरान होंगे कि डॉक्टर आयशा के अलावा दीगर उम्मीदवारों के पास फीटल मेडिसिन का तजर्बा था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आयशा अली साहिबा सूबाई वजीर सेहत की साहबजादी हैं। फातिमा जनाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट एडहॉक बेसिस पर होने पर वजीर सेहत को यह असामी पसंद नहीं आती है। ये नशिस्त एक आंख नहीं भाती है कि एडहॉक बेसिस पर प्रोविंशियल मिनिस्टर की साहबजादी काम करेंगी। फिर यहाँ पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 हाथ आगे बढ़ती है, जरा फ्रंट फुट पर आकर खेलती है। एक नई आसामी तख्लीक की जाती है और यह आसामी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर, परमानेंट बेसिस पर तख्लीक होती है। अब की बार उन्हें ग्रेड 18 की बजाय 19वां स्केल दिया जाता है। यह आसामी BS 19 की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जबकि वजीर सेहत की बेटी को गैर रजिस्टर्ड डिग्री की बुनियाद पर ग्रेड 19 में असिस्टेंट प्रोफेसर फीटल मेडिसिन सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। 12 जनवरी 2021 को डॉक्टर आयशा की तकर्री के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाते हैं। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर BS 19 में उनके ऑर्डर्स जारी हो जाते हैं। वजीर सेहत की बेटी अब की बार सुकून का सांस लेती हैं और अगले ही रोज इमीडिएटली एक्स पाकिस्तान लीव पर बरतानिया रवाना हो जाती है, यानी ज्वाइनिंग देते ही एक्स पाकिस्तान लीव भी मिल जाती है। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम फैक्ट आपको बताते हैं। 2005 से लेकर अब तक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचिंग काडर पर कोई भी मुस्तकिल आसामी तख्लीक नहीं की हुई, यानी कोई भी जो टीचिंग फैकल्टी वहां पर काम कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, वो परमानेंट बेसिस पर नहीं है बल्कि एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं। ये नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2003 में जो यूनिवर्सिटी के तौर पर सामने आती है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, आज तक वहां भी कोई मुस्तकिल आसामी तख्लीक नहीं हुई है। बुजुर्ग प्रोफेसर्स अपनी आसामियां मुस्तकिल करवाने की जद्दोजहद में इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन एक साहबजादी जो सूबाई वजीर सेहत की साहबजादी हैं,
उन्हें आनन फानन उनके लिए एक ऐसी असामी तख्लीक की जाती है जो मुस्तकिल बुनियादों पर होती है। यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और वजीर सेहत की साहबजादी के लिए तमाम इंतजाम चंद दिनों में हो जाते हैं। अब खिलाफे ज़ाब्ता 19वें ग्रेड में तकर्रुरी के बाद वो बैरून मुल्क रवाना हो गई हैं। इस वक्त वो एक्स पाकिस्तान लीव पर है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से जब इस हवाले से राब्ता किया गया तो उन्होंने उनकी छुट्टी की तस्दीक तो की है, मगर रुखसत की मुद्दत के बारे में नहीं बताया कि कितने रोज की रुखसत है। बार बार यह बताया जा रहा है कि वो चंद दिनों में वापस आ जाएंगी। नाज़रीन, मामला यहां पर भी खत्म नहीं होता, यहां भी एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें मुमकिना तौर पर लेडी वेलिंगटन अस्पताल में तैनात किया जाएगा। जब वो वापस आएंगी सबसे पहले तो उनकी मुद्दत मेयाद जो छुट्टी की है वो उसी रोज खत्म हो जाएगी जिस रोज वो वापस आएंगी। ये कहा जाएगा कि अब तक की छुट्टी ली गई थी उनकी तरफ से। उन्हें लेडी वेलिंगटन अस्पताल में तैनात किया जाएगा जहां ताहाल फीटल मेडिसिन का कोई भी यूनिट नहीं है। इसलिए तमाम एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 18 में काम कर रहे हैं, जबकि वजीर सेहत की साहबजादी 19वें ग्रेड में अस्पताल को ज्वाइन करेंगी। ये अजब करप्शन की गजब कहानी नहीं है तो क्या है? मार्केस, ये दो नहीं एक पाकिस्तान के नारे के ऊपर भी एक सवालिया निशान है।